नेक्स्ट एमसीक्यू इज द पैटेलर रिफ्लेक्सेस सीक्वेंसेस। जो हमारे पास पैटेलर रिफ्लेक्सेस है, अच्छा पहली बात तो ये कि पैटेलर रिफ्लेक्सेस कौन सा है। हमारे पास पैटेला बोन होती है जो कि हमारी नी कैप में होती है, हमारी नीज जो होती है उसके ऊपर हमारे पास एक कैप होता है पैटेला का, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, सही है। हमारे पास जो हमारे पास नी कैप होता है ना, ये कनेक्ट करता है जो हमारे पास बॉटम होता है ना नी कैप का, उसको स्किन से, बोन की स्किन से, जो हमारे पास टीबिया बोन होती है ना उसकी स्किन से कनेक्ट करता है। तो हमारे पास पैटेलर रिफ्लेक्सेस क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारे पास ना एक सेंसरी न्यूरॉन होता है और एक मोटर न्यूरॉन होता है। और मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली क्या होता है, नी कैप हमारे पास बोन टिबिया की स्किन, जो बोन टिबिया होता है डायरेक्ट उससे अटैच होता है। तो हमारे पास इसके बीच में मोटर न्यूरॉन की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं, सॉरी मोटर न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन इज नॉट प्रेजेंट हियर। हियर इज जस्ट टू न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, दैट वन इज सेंसरी न्यूरॉन एंड द अदर वन इज मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे पास मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं, बेसिकली मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है नी जर्क रिफ्लेक्स की। और नी जर्क हमारे पास रिफ्लेक्स क्या है, पैटेलर रिफ्लेक्स जो हमारे पास नी कैप होता है, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन। अच्छा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे वो रिस्पॉन्स करता है, तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स करता है रिफ्लेक्स एक्शन हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स मतलब कौन से एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनके पास क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, मतलब वर्टिब्रेट्स में हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स किसमें, हायर एनिमल्स में जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं। हमारे पास इस तरह जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं या सिंपलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, तो हमारे पास उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन उस तरह से नहीं होता, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छा जो आज का टॉपिक है ना बेसिकली वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर भी बेस करता है, कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके कौन कौन से पार्ट हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है, तो वो आपको मेमोराइज करना होता है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं नीड नहीं है इसमें। तो मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी कंप्लीट करवाऊँ ताकि हम आगे भी और ज़्यादा कर सकें, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन आर ट्रू। हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन के अकॉर्डिंग सब ठीक है, बट कौन सा एक ऐसा है जो कि गलत बात है। अगर हम पहले बोले इट इज़ वॉलेंट्री, तो कोई मुझे बता सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंट्री हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्सप्लेन किया। वॉलेंट्री हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन, या रिफ्लेक्स एक्शन को हम इनवॉलेंट्री कंसीडर करते हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड। हिना ने आंसर ठीक दिया है। हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि ट्रू है हमारे पास सब में, और एक्सेप्ट मतलब कोई एक गलत बताए। तो हमें पता है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब वो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे रॉन्ग आंसर कौन सा होगा, वॉलेंट्री। सो करेक्ट ऑप्शन है ए। अच्छा कंपोनेंट ऑफ न्यूरल आर्क, न्यूरल आर्क बेसिकली हमारे पास कौन सा आर्क को हम बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरल आर्क। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैंने आप लोगों को 5 रिफ्लेक्स आर्क पिछले जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया था उसमें बताया था कि हमारे पास कितने थे, 5 रिफ्लेक्स आर्क थे। उनमें से कौन कौन सा था, मोटर रिसेप्टर थे, फिर मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और एक वो था इफेक्टर। तो टोटल कितने थे, 5 कंपोनेंट्स हमारे पास किसके, न्यूरल आर्क का है, या आप उसको रिफ्लेक्स आर्क का है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं एमसीक्यूज वो किसके रिलेटेड स्टार्ट हो रहे हैं, ब्रेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रेन टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा हिंड ब्रेन में हमारे पास क्या क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई कि हिंड ब्रेन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारे पास हिंड ब्रेन में होता है सेरिब्लम, मेड्यूला और पॉन्स। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास किस में प्रेजेंट है, हिंड ब्रेन में। अगर हम पहले देखें कि पॉन और सेरिब्लम, अच्छा पॉन और सेरिब्लम तो प्रेजेंट होता है, ये बात ठीक है, लेकिन आप बाकी ऑप्शंस लाजमी चेक कर लेंगे, सही। उसके बाद इन्होंने अगली बात क्या बोली है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, जबकि हमें पता है कि हाइपोथैलेमस किस में प्रेजेंट होता है हमारे पास, वो होता है फोर ब्रेन में, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरेब्रम ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ये बात लिखें कि हम पॉन्स भी प्रेजेंट है, सेरेब्रम भी प्रेजेंट है, ऑप्शन सी में उन्होंने बोला कि मेडुला ऑब्लिंगेटा भी प्रेजेंट है तो सेरेब्रम भी प्रेजेंट है, मतलब कि ऑप्शन ए और सी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपके पास यहाँ पर तीनों इकट्ठे ना हो, या तो सिर्फ पॉन्स और सेरेब्रम लिखा हो या सिर्फ मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरेब्रम लिखा हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। बट अगर आप ऑप्शन डी देखें तो उसमें क्या लिखा है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा भी है, यहाँ पर पॉन्स भी है और सेरेब्रम भी है। तो ये तीनों चीजें किस में प्रेजेंट होती है, हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज इन एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, अ पर्सन ब्रेन वॉज इंजर्ड, एक इंसान के सर पे चोट लगी और उसका जो ब्रेन है वो इंजर्ड हो गया, किसकी वजह से, इंजर्ड हो गया एक्सीडेंट की वजह से, ड्यू टू विच ही कुड नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि हमारे पास जो टेम्परेचर, हंगर और वाटर बैलेंस, ये तीनों किसका काम होता है हमारे पास, ये तीन कौन सा ऐसा हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि इन तीनों चीजों को बैलेंस करता है, जल्दी से बताएं मुझे। वेरी गुड नौशीन, आपने ठीक आंसर किया। हमारे पास हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास इन तीनों को रेगुलेट करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इन द बॉडी ऑफ मैन इज फाउंड इन। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, हमारे पास थर्मो रेगुलेटरी सेंटर क्या होता है, बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर को जो मेंटेन करता है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन मेंटेन करता है, डायसिफिलॉन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या स्किन। तो स्किन हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करती, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या करता है, हमारे पास स्किन का थर्मो मीन्स थर्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जितनी भी बॉडी में हो रही होती है उसको कौन मेंटेन करता है, हमारे पास हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, हमारे पास सेरेब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेरेब्रम का हमारे पास होता है कि क्या करता है, हमारे पास बैलेंस का काम करता है। हमारे पास बैलेंस का काम कौन करता है, सेरेब्रम। जबकि हमारे पास देखने का काम, सुनने का काम या रिमेम्बर याद रखने का काम वो हमारे पास कौन कर रहा था, रिमेम्बरिंग का काम तो हमारे पास फोर ब्रेन कर रहा था। उसके बाद अगर हम सी हेयर की बात करें सुनने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास अलग पार्ट्स प्रेजेंट थे। तो बेसिकली जो हमारे पास सेरेब्रम जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग का। कौन सा ऐसा जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, पॉन्स और रेटिकुलर फंक्शन, पॉन्स हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन करवाता है, जल्दी से बताएं, पॉन्स हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन करवा सकता है बच्चा। हमारे पास पॉन्स का क्या काम होता है, पॉन्स का काम होता है हमारे पास ये कंट्रोल करता है हमारे हार्ट बीट को और ब्रीथिंग को। इसलिए हमने हाइपोथैलेमस का बताया, तो हमारे पास हाइपोथैलेमस अंडर पिट्यूटरी ग्लैंड तो आता है, लेकिन हाइपोथैलेमस के और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि थर्मो रेगुलेशन पे काम करता है, तो इसको ये पिट्यूटरी का काम नहीं करेगा। इस तरह सेरेब्रम की बात करें, सेरेब्रम क्या करता है, बैलेंस का काम करता है, तो ये भी रॉन्ग है। हाँ, जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है वो क्या काम करता है, वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट किस तरह करता है, किसके थ्रू करता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू। क्योंकि हमारे पास जो हिंड ब्रेन है उसके हमारे पास जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, हिंड ब्रेन में। और हिंड ब्रेन का काम क्या होता है, वो रिस्पायरेशन में, स्वेलिंग में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट बीट में, इन सब में, और थोड़ा सा उसका बेटा यहाँ पर ना हमने इनकरेक्टली मैच देखना है जो कि गलत है। तो हमारे पास जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है उसका काम मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, उसका काम है हमारे पास मेड्यूला ऑब्लिंगेटा क्या कर रहा था, हाँ हार्ट बीट का काम करता था, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन और स्वेलिंग वगैरह का काम कर रहा था। तो इन्होंने हमारे पास यहाँ लिखे कि मेड्यूला ऑब्लिंगेटा किसका कर रहा था, टेम्परेचर रेगुलेशन का कर रहा था। हाँ, ऊपर वाले में मैंने गलत बोले कि सेरेब्रम बैलेंसिंग का काम नहीं कर रहा, सेरेब्रम बैलेंसिंग का ही काम कर रहा है।
तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, जबकि मेडुला ऑब्लिंगेटा थर्मो रेगुलेशन नहीं करता, टेम्परेचर रेगुलेशन का किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। तो यहाँ पे करेक्ट मैच कौन सा है हमारे पास, मेडुला ऑब्लिंगेटा और टेम्परेचर रेगुलेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट पार्ट ऑफ ब्रेन, वो पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, इंटरप्रेटिंग एन इनपुट, इन एन इंटरप्रेटिंग एन इनपुट, इनपुट में इंटरप्रेट करता है और स्टोर करता है इनपुट इन्फॉर्मेशन को, और क्या करता है उसके रिस्पॉन्स को क्या करता है, इनिशिएट करता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है उसको शुरू करता है इन द लाइट ऑफ सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इन्होंने हमारे पास बोले सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, पॉन्स या एसोसिएशन एरिया। अगर हम सेंसरी या मोटर की बात करें तो ये हमारे पास ट्रांसफर का काम करता है, मतलब सिग्नल्स स्टिमुलाई से जो हमारे पास रिएक्शन होता है, जो भी हमारे पास कंडीशन होती है उसको लेके जाना और मैसेज देना। ठीक है, सेंसरी का काम सेंस करने का है, मोटर का काम भी हमारे पास भेजने का है। पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स का हमारे पास काम आता है किसमें, हमारे पास हार्ट रेट और ब्रीथिंग में काम आता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया का क्या काम होता है, हमारे इनपुट को स्टोर करता है और जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है उसको स्टार्ट करने में कौन सा काम कर रहा होता है हमारे पास, एसोसिएशन एरिया। cerebrospinal fluid is present, cerebrospinal fluid हमारे पास प्रेजेंट किस में होता है, beneath pyometer and arachnoid between arachnoid and durameter या in extra durameter। सो करेक्ट ऑप्शन इसका है कि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन arachnoid और ड्यूरामीटर और ये पूरा ड्यूरामीटर एक ही वर्ड है। ठीक है, ये एक पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं ड्यूरामीटर और एल्केनॉइड। जिस पार्ट में हमारे पास क्या होता है, जिसके बीच में हमारे पास क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अच्छा, अगले पे आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल स्टेट इज ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय फिजियोलॉजिकल स्टेट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिजियोलॉजी में हमारे पास जो होता है बॉडी का टेम्परेचर, हमारा भूख लगना, प्यास लगना, जो बैलेंसिंग का काम होता है। अच्छा, गर्ल्स में बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, वेक साइकिल जो होता है, ये सब चीज़ें जो हमारे पास मेंटेन करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्टेट जो बॉडी की होती है। ये सब चीज़ें क्या है, फिजियोलॉजिकल स्टेट में आती हैं। तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्टेट ये सब कौन मेंटेन कर रहा होता है, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर को, हाइपोथैलेमस। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमें ये बात सिंपल सी पता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि हमारे पास क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ दीज, ब्रीथिंग और हार्ट रेट हमारे पास कौन कंट्रोल करता है, ये बात मुझे जल्दी से इसका आंसर दें। ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम जो सांस लेते हैं या हम जो हमारी हार्ट बीट है वो इनमें से कौन कंट्रोल करता है, कॉर्पस कैलोसम, हिप्पोकैम्पस, मेडुला या थैलेमस। ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और रिस्पायरेशन मेडुला हमारे पास कंट्रोल करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। अच्छा, मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन को हम कहते हैं मीजनफिलॉन। ठीक है, जबकि पॉन्स और मेड्यूला जो होता है वो तो हमारे पास किस में आता है, हिंड ब्रेन में आता है, और जो थैलेमस है वो हमारे पास फोर ब्रेन में आता है। ठीक है, ये सारे इनके पार्ट्स हैं। जबकि मीजनफिलॉन हम किसको बोलते हैं, जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं मीजनफिलॉन, मीजनसेफिलॉन। इट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने पहले देखा कि प्रेजेंट बिटवीन मेनेंजेस, तो ये बात ठीक है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, मेनेंजेस क्या होती है, हमारी लाइनिंग होती है। ठीक है, हमारे जो स्कल होती है ना, इसके ऊपर मेनेंजेस होती है, लाइनिंग होती है, जिसके अंदर क्या फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दूसरा इन्होंने बोला प्रोवाइड प्रोटेक्शन
तो ये हमारे पास जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारे स्कल को सेव कर रहा होता है। तीसरा इन्होंने बोला फिल सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कनाल को फिल करता है। तो ये बात भी करेक्ट है। जब आप स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं ना, उसके बीच में हमारे पास क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। समटाइम्स आपने सुना होगा कि हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, हमारी जो बैकबोन होती है ना, उसके बीच में से लेते हैं फ्लूइड। वो बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, जिसको मतलब आप लाइक जो कैंसर वगैरह के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको टेस्ट करने के लिए। तो हमारे पास कहाँ पर फ्लूइड होता है, वो हमारे पास फिल होता है, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे कहाँ पर मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। फिर इन्होंने फोर्थ ऑप्शन क्या लिया हमें, pH इज बिलो 7, उस हमारी जो pH होती है वो 7 से कम होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। तो ये बात टोटली रॉन्ग है। अगर pH 7 से बिलो होगी तो हमारे पास क्या होगा, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। जो पीएच हमारे पास नॉर्मल होती है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। तो 7 पीएच हमारे पास, उसमें तो लाइक आपकी ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन क्या है, डी। तो ऊपर वाले तीनों करेक्ट थे और इनकरेक्ट कौन सा था, डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। द डायएन्सिफिलॉन कंप्राइजेस ऑफ, डायएन्सिफिलॉन का मतलब क्या होता है हमारे पास, डायएन्सिफिलॉन हम बोलते हैं अपने पास, जो हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायएन्सिफिलॉन। अच्छा, फोर ब्रेन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फोर ब्रेन में हमारे पास आता है फोर ब्रेन में हमारे पास पॉन्स और मेडुला आते हैं। तो नहीं, पॉन्स और मेडुला हमारे पास किस में आते हैं, हिंड ब्रेन में आते हैं। बी ऑप्शन अगर देखिए, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, ये दोनों हमारे पास किस में आते हैं, डायएन्सिफिलॉन में आते हैं। नेक्स्ट में भी इन्होंने पॉन्स और सेरेब्रम दिया तो पॉन्स नहीं होता, और हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम दिया है तो हाइपोथैलेमस हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस और जो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम होता है। बेटा हाइपोथैलेमस और लिम्बिक भी जो होता है ना, वो हमारे पास प्रेजेंट होता है डायएन्सिफिलॉन में। लेकिन जो हाइपोथैलेमस और जो हाइपोथैलेमस है ना, वो थैलेमस का ही मतलब पार्ट एक, आप समझ लें इस तरह से होता है। तो बेसिक हमारे पास अगर आप ऑप्शन देखें ना, तो हमारे पास ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट होंगे। क्या अगर आप फोर ब्रेन देखें तो फोर ब्रेन में हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम तीनों के तीनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि हमारे पास स्लीपिंग और वॉकिंग में हेल्प करता है, तो हमारे पास स्लीपिंग और वॉकिंग में जो हमारे पास हेल्प करता है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम हेल्प करता है, जब हम सोते हैं या हम चलते हैं। The brain area responsible for screening all incoming sensory data is, ब्रेन का वो एरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जितनी भी हमारे पास सेंसरी डेटा आ रहा है, मतलब जो भी हम सेंस कर रहे हैं उसको, जो रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है ब्रेन का एरिया। इन्होंने पहले हमें बोला हाइपोथैलेमस, तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस तो क्या काम कर रहा है, फिजियोलॉजिकल स्टेट को देख रहा है। दूसरा इन्होंने हमारे पास बात की थैलेमस की, तो थैलेमस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेंसरी इम्पल्सेस जो होते हैं, लेकिन उसमें स्मेल नहीं, स्मेल का सेंस नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि वो ब्रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्क्रीनिंग करता है जितने भी सेंसरी डेटा आ रहे होते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला जो सेंस करता है, उन्होंने बोला जो कि सेंसरी जो हमारे पास डेटा आ रहा होता है उसकी बात हो रही है। तो मतलब थैलेमस ऑप्शन में क्या है, इनकरेक्ट है। जबकि थैलेमस हमारे पास क्या करता है, थैलेमस का काम हमारे पास सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि स्क्रीनिंग करता है हमारे पास इनकमिंग सेंसरी डेटा को। तीसरा इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है कौन सा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, उसके बाद है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का फंक्शन भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बेसिकली काम करता है, वॉकिंग, रनिंग वगैरह में। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या करता है, हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है, मतलब जितना भी डेटा आता है उसकी स्क्रीनिंग करता है, और फिर क्या करता है, उसका फीडबैक जो भी होता है, इफेक्टर जो होता है वो देता है। मेडुला पॉन्स एंड सेरेब्रम आर फाउंड इन विच ब्रेन पार्ट, ये तीनों कौन से ब्रेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मेडुला पॉन्स और सेरेब्रम, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास हिंड ब्रेन में, ऑप्शन डी।
न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? कौन सा ऐसा हमारे पास पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के अंदर, तो हाँ जी, हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, हिंड ब्रेन, पॉन्स या सेरेब्रम की बात करें तो हिंड ब्रेन के अंदर हमारे पास न्यूरोसिक्रीटरी नहीं होते सेल्स, तो हमारे पास न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स किस में होता है? हाइपोथैलेमस में। The part of the brain which guides smooth and accurate motions and maintains body position. स्मूथ और एक्यूरेट मोशन और बॉडी पोजीशन को जो मेंटेन रखता है वो कौन रखता है? सेरेब्रम, सेरिबलम, पॉन्स या मेड्यूला। अच्छा, अगर पॉन्स और मेड्यूला का फंक्शन तो हमें पता है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं सेरेब्रम और सेरिब्लम में, तो ये मैं बता देती हूँ। सेरेब्रम जो होता है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? हमारे पास एक लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। हमारे ब्रेन में एक जो लार्जेस्ट पार्ट है ना, बड़ा पार्ट है, वो सेरेब्रम ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। और जो दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, उनके पास क्या होती है? चार सरफेसेस होती हैं। कैसे? दो फ्रंटल बोन होती है, दो पैराइटल होती है, दो टेम्पोरल होती है और दो ही ऑसिपिटल होती है। तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर होते हैं और दोनों के पास क्या होती है? एक एक फ्रंटल बोन, एक एक पैराइटल, एक एक टेम्पोरल और एक एक ऑसिपिटल, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली सेरेब्रम जो होता है वो क्या करता है हमारे पास? ये हमारे पास दूसरे बॉडी फंक्शंस में मतलब हेल्प कर रहा होता है, लेकिन इसका काम ये नहीं होता, क्या कहते हैं, सेरेब्रम हमारे पास बॉडी के पोजीशन को मेंटेन करने में काम नहीं करता, ठीक है। इसके और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लाइक इसमें मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, एसोसिएशन एरियाज होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन हमारे पास हो रहे होते हैं, सही। लेकिन जो हमारे पास सेरेब्लम है, सेरेब्लम का क्या काम होता है हमारे पास? ये हमारे पास मेंटेन करता है या बॉडी की पोजीशन को और एक्यूरेट मोशन को, कि किस मोशन में बॉडी को क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। बेसिकली बॉडी की पोजीशन और जो कोऑर्डिनेशन होती है हमारे मसल्स की, मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कौन मेंटेन कर रहा होता है? सेरेब्लम, ऑप्शन बी। तो हमारे पास जब वो बॉडी की जो मसल्स होती है उनकी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेगा, तो मतलब वो क्या करेगा? मोशन, मोशन का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट में काम करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। Which part of the brain is responsible for higher cognitive functions such as thinking, reasoning and problem solving? तो उसमें हमारे पास क्या, कौन सा काम करता है? सेरेब्रम काम करता है। ये मैंने आपको बहुत दफा रिपीट करके सबके फंक्शंस बताए हैं, तो अब तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक स्टार्ट हो गया। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के मैं आप लोगों को तकरीबन 10 MCQs तक सॉल्व करवाऊंगी और कुछ होंगे जो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, ठीक है, वो आपको करने होंगे। अच्छा, पहले की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होती है ब्रेन से, मतलब ब्रेन से जो नीचे तक आती है वो किसके थ्रू आती है? पहले उन्होंने बोला फोरामन मैग्नम, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। फिर उन्होंने बोला सेरेब्रम, सेरेब्रम हमारे पास ब्रेन में होता है, तो वो एक्सटेंड होकर नीचे नहीं आता। प्राइटल लोब, ऑप्टिक लोब, ये भी हमारे पास क्या होता है? हेड के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारे पास क्या कहते हैं? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटेंड नहीं करते। बेसिकली हमारे पास फोरामन मैग्नम होता क्या है ये तो पता लग गया, राइट ऑप्शन है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है। ये पहली बात तो ये इसका काम, बेसिक फंक्शन इसका यही होता है कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटेंड करता है, ब्रेन से ना नीचे लेके जाता है। और ये क्या होती है? एक बिग ओपनिंग होती है हमारे पास, सबसे बड़ी ओपनिंग होती है जो कि हमारी स्कल के बेस पे होती है, मतलब स्कल के नीचे की साइड पे एक बिग ओपनिंग होती है जो हमारे पास फोरामन मैग्नम होते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होता है, कहाँ? ब्रेन से एक्सटेंड होकर नीचे तक आता है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रेन? इनमें से हमारे पास कौन सा ऐसा फंक्शन है जो होता है जिसमें हमारे पास किसकी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती? अच्छा, क्रैनियल रिफ्लेक्स। क्रैनियल रिफ्लेक्स हमारे पास क्रैनियल बोन प्रेजेंट होती है हमारे हेड रीजन में, हमारे स्कल में। जो हमारे पास फिर जो क्रैनियल रिफ्लेक्स होगा वो किसके थ्रू होगा? ब्रेन के थ्रू होगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्पाइनल रिफ्लेक्स की, तो हमारे पास स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रेन इट अकर्स, ठीक है। बेसिकली स्पाइनल रिफ्लेक्स हमारे पास ऑटोनॉमिक
रैपिड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। कोई भी स्टैमुलाई के अगेंस्ट होता है, बहुत जल्दी जो रिस्पॉन्स करता है वो स्पाइनल रिस्पॉन्स करता है। इस तरह एफेरेंट और इफेरेंट किसके कंट्रोल में होता है, हमारे पास ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स इज द ओनली रिफ्लेक्स इन दिस एमसीक्यूज व्हिच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ये ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक हमारे पास रैपिड रिएक्शन होता है, जैसे हमने रिफ्लेक्सेस पढ़े थे। नेक्स्ट इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन आर। हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन, हमारे पास बॉडी में गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, बट इन्होंने हमारे पास बेसिक पोजीशन आई है कहाँ पर, डॉर्सल साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, डॉर्सल साइड पे हमारे पास सेंसरी, जो हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है वो सेंसरी होता है। अगर यहाँ पे ये लोग बोलते हैं ना वेंट्रल रूट गैंग्लियन कौन सा होता है, तो आपको ये बात याद रखना कि जो वेंट्रल साइड पे होता है ना वो मोटर न्यूरॉन, वो मोटर रूट गैंग्लियन होता है, और जो हमारे पास डॉर्सल साइड पे होता है वो सेंसरी होता है। सही है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। लेकिन अगर यहाँ वेंट्रल होगा तो हमारे पास क्या आंसर होगा, वेंट्रल रूट गैंग्लियन आर मोटर, डॉर्सल रूट गैंग्लियन आर सेंसरी। उसके बाद है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट एंड डैश। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड किसके दरमियान लिंक होती है, हमारे पास जो बॉडी पार्ट पूरा ब्रेन से कनेक्ट करती है वो कौन कनेक्ट करती है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करती है। तो हमारे पास पूरे बॉडी पार्ट में हमारे पास सब चीज़ें, हेड, स्कल, हार्ट, लंग्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आ जाती हैं। तो हमारे पास क्या कहती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी होल बॉडी से ब्रेन में क्या लेकर आती है, लिंक रखती है, जिससे हमारे पास मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। आउट ऑफ 31 स्पाइनल नर्व्स, हमारे पास कितनी बॉडी में स्पाइनल नर्व्स होती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स होते हैं। हमारे पास 31 स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं बेसिकली स्पाइनल नर्व्स के। तो कितने पेयर्स होंगे, जो कि क्या है, कॉकिजियल नर्व्स आर देयर। तो कॉकिजियल नर्व्स कितनी है हमारे पास, सिर्फ एक हमारे पास कॉकिजियल नर्व्स होती है, एक पेयर होता है। मतलब टोटल दो होंगी और अगर आप उन दोनों को मिला लो तो वो एक पेयर बनेगा। मतलब टोटल एक पेयर होता है कॉकजियल नर्व्स का, बाकी जो 31 में और भी डिफरेंट मतलब आएंगे। 31 पेयर्स में से जो है हमारे पास 30 डिफरेंट पेयर्स है, और उनमें से एक जो है वो 31 में से पेयर किसका है, कॉकजियल नर्व्स का। उसके बाद है हमारे पास द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन्स ऑफ। हमारे पास जो वेंट्रल रूट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, मैंने ऊपर आप लोगों को बताया वो वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, एक्सॉन होते हैं। तो मैंने बताया था वेंट्रल रूट गैंग्लियन कौन सा होता है, मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो ऊपर अगर आप यहाँ पे क्या होता है, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अगर आप डॉर्सल की बात करते हैं या वेंट्रल साइड की बात की, तो वेंट्रल साइड पे कौन सा होता है, मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो कि मैसेज को आगे तक लेके जाने में काम करते हैं। अच्छा, वाइट मैटर है, हमारी जो ब्रेन होता है ना उसमें हमारे पास एक वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, और उस जो वाइटिश मटेरियल होता है ना, दो मटेरियल होते हैं, एक होता है ग्रेश और एक होता है वाइटिश। जो वाइटिश मटेरियल होता है ना वो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन बॉडी एंड द ब्रेन। बॉडी और ब्रेन के बीच में हमें पता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसके बाद वाले इजी हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद वाले आप लोगों को होमवर्क दूँ। अच्छा, एज एन असाइनमेंट में दूंगी, और वो आप जो है ना आंसर्स मुझे पर्सनली सब बच्चे सेंड करेंगे, एंड आई विल चेक इट बाय सेल्फ, और मैं नेक्स्ट क्लास में फिर ये सारे डिस्कस करके सिर्फ आपको इनके करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी। रीजन आप लोग बताएंगे, ठीक है, रीजन आप लोग फाइंड आउट करके रखना। अच्छा, एक और लास्ट करवा देती हूँ, वो कौन सा है हमारे पास, हाँ मैंने सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट इन रिस्पांस टू टू पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन। अच्छा, हमारे पास कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई भी मेम्ब्रेन सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हो गए, तो इसमें जब भी हमारे पास कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास दो पोटेशियम आयन्स अंदर जाते हैं, और जब भी दो पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे तो उसके बदले में तीन सोडियम आयन क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो तीन सोडियम आयन बाहर आते हैं और दो पोटेशियम आयन क्या करते हैं,
हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं। जरूरी नहीं है वो सेल की मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डिफरेंट मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद अगला करवा ही देते हैं तब तक। रीपोलराइजेशन अकर्स, हमारे पास रीपोलराइजेशन कब होती है? जब हमारे पास सोडियम आउटसाइड एक्सॉन, सोडियम बाहर चले जाता है एक्सॉन के, या पोटेशियम बाहर चला जाता है, या सोडियम अंदर आ जाता है, या हमारे पास पोटेशियम अंदर आ जाता है। जब भी बेटा हमारे पास सोडियम अंदर आएगा ना, Na पॉजिटिव मतलब, सोडियम जब भी हमारे पास एक्सॉन के अंदर आता है तो हमारे पास रीपोलराइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। तो हमारे पास जब डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं तो जो पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, 3 सोडियम के आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम के आयन अंदर आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है पहले सोडियम आयन बाहर जाए, जब पोटेशियम आयन इनसाइड आता है तभी जो हमारे पास सोडियम आयन होता है ना वो आउटसाइड द सेल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास सोडियम आयन अंदर आते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अंदर जो होता है वो हमारे पास Na पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्जेस भरते नेगेटिव चार्जेस भरते जाएंगे, और जो बाहर हमारे पास पोटेशियम होगा ना उसमें हमारे पास पोटेशियम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बाहर जो होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भरते जाएंगे। वैसे Na पॉजिटिव होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है ना तो ये क्या करता है, अपने चार्जेस को एक्सचेंज कर देता है। अच्छा, इसके आगे वाले में आपको होमवर्क दे रही हूँ, बहुत सारे नहीं है, थोड़े से हैं और बहुत इजी हैं इनके, सही है ना, उसमें कुछ बेसिक्स भी हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो करें मुझसे जल्दी।